नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे क्लासेस पर। तो हमारी मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी। आपके आने वाले एग्जाम यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस और जो भी जिस भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में ये मैथ पूछा जाता है, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैथ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमारी 4 क्लास हो चुकी हैं, आज हमारी 5वीं क्लास है। तो इस क्लास में पढ़ेंगे रिमाइंडर। क्या पढ़ेंगे? रिमाइंडर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो रिमाइंडर, जैसे मान लो कोई संख्या दे रखी है, एन दे रखी है। क्या दे रखी है? रिमाइंडर। यानी जैसे कोई मान लो संख्या दे रखी है हमें एन, संख्या दे रखी है एन। ठीक है, कोई संख्या एन दे, हम इसमें देना डी से भाग। किससे भाग दे रहे हैं? इसे डी से भाग दे रहे हैं। तो हमारा जो भागफल है वो क्यू आ रहा है, और जो हमारा जो शेषफल है वो आर निकल के आ रहा है। ठीक है, क्या निकल के आ रहा है? आर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो हमें संख्या निकालनी, तो कैसे निकालेंगे? मान लो संख्या निकालनी तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? तो एन बराबर एन, इसे बोल, इसमें यहाँ एक चीज़ और समझ लेंगे। इसे इसे यहाँ भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे भागफल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? भागफल, यानी कॉसेंट। इसे क्या बोलते हैं? कॉसेंट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्यू यू ओ टी ई एन टी, कॉसेंट बोलते हैं। आर को रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। आर को बोलते हैं रिमाइंडर। और इसे भाजक को क्या, इसे इस हिंदी में से शेषफल बोलते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं शेषफल। ठीक है, हिंदी में से शेषफल बोलते हैं। और इसे हिंदी में बोलते हैं भाजक। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? भाजक। इसे हिंदी में भाजक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिवीजर। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं? डिवीजर बोलते हैं। ठीक है, डी हुई है एस वाई, डिवीजर बोलते हैं। ठीक है, और जो एन होता है, जो भाज्य होता है, भाज्य, या तो उसको नंबर बोलते हैं, या संख्या बोल दो, या उसे बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। यहाँ पे डिविडेंड लिख लो। ठीक है, ये होता है हमारा भाज्य। क्या होता है? हिंदी में से भाज्य बोलते हैं। भाज्य या संख्या, भाज्य या संख्या। ठीक है, भाज्य या संख्या, नंबर या डिविडेंड पे। ठीक है, DIVIDEND, डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, और इसको तो इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? तो देखो क्या लिखेंगे, तो भाज्य बराबर, क्या लिखेंगे? भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल, गुणा में भागफल, और प्लस के क्या? रिमाइंडर, शेषफल, प्लस के शेषफल। ठीक है, प्लस के क्या? शेषफल, प्लस के शेषफल। इंग्लिश में लिखेंगे इसको डिविडेंड बराबर, डिविडेंड बराबर डिविजर, डी ऐसे, डिविजर, डिविजर इनटू कॉसेंट, कोसेंट प्लस के रिमाइंडर। क्या? प्लस के रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको ऐसे कैसे याद रखना है? आपको शॉर्ट में याद रखना है। जैसे क्या? डी बराबर या एन बराबर, डी बराबर या एन बराबर, एन बराबर लिख लो, क्योंकि डी तो पहले से एक दे रखी है, इसलिए एन बराबर लिखेंगे। ठीक है, एन बराबर डी इंटू में क्यू, और प्लस की डी इंटू क्यू प्लस के आर। ये इस तरीके से आपको याद रखना है। क्या? एन बराबर डी प्लस के क्यू, डी इंटू क्यू प्लस के आर। इस तरीके से इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चन इसमें कैसे बनते हैं। ठीक है, और जो इसमें जैसे कोई एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या दे रखी है 20। क्या दे रखी है? संख्या, इधर देखते, जैसे कोई संख्या दे रखी है 20। ठीक है, ये संख्या हमारी 20 दे रखी है, इसमें हम 5 से भाग दिया, 5 से भाग दिया, कितने बार? 4 बार हो गया ये। 21, 21 ले लो, यहाँ पे 21 ले लो। ठीक है, 4 हो गया, 5 हो 20 होते हैं, यहाँ 20 लिखा हमने। यहाँ पे कितना शेषफल बचा? 1। ठीक है, अब देखो इसमें मान लो हमें निकालनी है संख्या, निकालनी है। मान लो ये संख्या निकालनी है, ये संख्या दे नहीं रखी है, कहने का मतलब इस संख्या दे नहीं रखी है। तो कैसे निकालते हैं हम? ये क्या हमारा भाजक है, तो भाजक का गुणा हमने क्या किया? भाजक का गुणा किया भागफल में, यानी भाजक, भाजक गुणा भागफल। तो 5 चौके 20 होता है, 5 गुणा में 4, यह संख्या बराबर, संख्या बराबर। ठीक है, संख्या बराबर, संख्या बराबर। ठीक, 5 गुणा 4 प्लस के क्या? रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना इसमें? 1 है, तो यहाँ पे 1 किया, तो कितना आ गया? 5 20 है 21, तो हमारी संख्या निकल के आ गई 21 ही। ठीक है, 21 बराबर 21। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है,
दे रखा क्वेश्चन दे रखा है किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 आता है तथा शेषफल 13 आता है, तो संख्या कौन सी है। किसी संख्या को 38 से भाग देने पर क्या क्या हमें दे रखा है इसमें, देखो भाग दे यानी भागफल, यानी कि इसमें भाजक दे रखा है। भाजक कितना दे रखा है, भाजक यानी भाजक क्या बोलते थे हम, डिवीजर बोलते थे, जैसे डी से डिनोट करेंगे। डी बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है डी बराबर, जो डी बराबर दे रखा है हमारा 38 दे रखा है। कितना दे रखा है 38 दे रखा है। और क्या दे रखा है हमें, भागफल यानी कि क्वोशिएंट दे रखा है। क्वोशिएंट यानी क्यू से डिनोट करें। क्यू कितना दे रखा है इसका, जो इसमें क्यू दे रखा है वो दे रखा है कितना 24 दे रखा है। कितना 24 दे रखा है। और जो क्या और इसमें दे रखा है रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है 13। क्या दे रखा है, आ दे रखा है वो दे रखा है 13। हमें क्या निकालना है, संख्या निकालनी है यानी कि भाज्य निकालना है। क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। तो हमने क्या बताया था, एन बराबर क्या होता है डी इंटू क्यू प्लस के आर होता है। क्या होता है डी इंटू क्यू प्लस के आर। तो एन बराबर हम यहाँ पे डी इंटू क्यू प्लस के आर लगा देंगे, तो डी इंटू क्यू प्लस के आर। तो हमारा डी कितना दे रखा है, डी दे रखा है 38 यानी 38 दे रखा है, इंटू क्यू कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है 24 दे रखा है, और प्लस के रिमाइंडर कितना दे रखा है 13 दे रखा है। अब हम इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। तो 38 दूनी 76, 760 760 ये हो गया। 38 चौके कितने होते हैं, 38 चौके होते हैं 8 चौक 32 की 2, 8 चौक 32 12 12 3 15 2 1 8 9 9 यानी कि 925 912। इसे मल्टीपल करेंगे तो 912 आएगा और प्लस के 13 यानी कि 925 आंसर निकल के आएगा। कितना जो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा कितना 925। कितना आ जाएगा आंसर 925 निकल के आएगा। ऐसे एक और आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अगला, भागफल का 24 गुना है और शेषफल का 8 गुना है। यार भागफल 18 है तो भाज्य क्या होगा, हमें क्या क्या दे रखा है, हमें देखो पहले जो दे रखा है वैसे लिख लेंगे हम। क्या दे रखा है, डिवीजर बराबर दे रखा है, डिवीजर जो बराबर दे रखा है वो दे रखा है 24 क्वोशिएंट है 24 गुना है किसके, भागफल के 24 क्यू बराबर रिमाइंडर कितना दे रखा है और रिमाइंडर कितना 8 गुना है। ठीक है, तो ये टाल लिख लिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमें इसका जो भागफल है वो दे रखा है, कितना दे रखा है भागफल, जो हमें भागफल दे रखा है वो दे रखा है, जो क्यू का मान दे रखा है वो दे रखा है 18, क्वोशिएंट 18 दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 24 इंटू 18 कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने किया 24 इंटू में 18, 24 इंटू में 18 बराबर 8 से काटेंगे, बराबर इससे 8 से तो 8 के 24 हो जाएंगे। तो आर बराबर आर का मान कितना निकलेगा, तो आज आर का जो मान निकल के आएगा हमारा वो निकल के आएगा कितना 54 निकलेगा। जो रिमाइंडर निकलेगा वो हमारा 54 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है डिवीजर। क्या निकालना है, डिवीजर। तो डिवीजर हमारा कितना हो जाएगा, तो जो डिवीजर हो जाएगा हमारा 24 इंटू में 18, कितना 24 इंटू में 18 हो जाएगा। ठीक है, और जो 24 इंटू 18 हो गया, अब क्या निकालना है एन, और जो हमारा क्यों क्वोशिएंट दे रखा है वो दे रखा है कितना, क्वोशिएंट जो दे रखा है वो दे रखा है 18, क्वोशिएंट 18 दे रखा है। तो हमें करेंगे संख्या निकालनी, क्या निकालनी संख्या। ठीक है, तो संख्या निकालनी क्या होता है, तो बताते डिवीजर बराबर क्या होता है, क्वोशिएंट डिवीजर वो नंबर वाली डिविडेंड बराबर क्या होता है, क्वोशिएंट इंटू में डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस के रिमाइंडर, यानी कि एन बराबर होता है हमारा डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस के रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड कितना दे रखा है 24 दे रखा है, 24 इंटू में 18, सॉरी 24 इंटू 18 और प्लस के क्वोशिएंट कितना दे रखा है, प्लस के इंटू क्वोशिएंट 18 दे रखा है। ठीक है, 18 दे रखा है, प्लस के रिमाइंडर दे रखा है कितना 54 दे रखा है। क्या दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है 54। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे कौन करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, 18 में 18 की तो 324 होता है, तो 324 इंटू में 324 इंटू 24, 324 इंटू में 24 का गुणा करेंगे हम। 24 चौबीस 96 की 6 हाथ से 9 24 48 9 48 9 57 की 7 हाथ से 5 24 72 5 77 यानी 7776, यानी 7776 और 54, यानी 7776 और 54 सही है रहा ना, 7776 और कितना 54। ठीक है, और कितना 54, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 12 13 की 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे यानी 78 30,
जो हमारा जो आंसर जो निकल के आएगा वो निकलेगा कितना 7830 से जो निकलेगा, यानी जो संख्या जो हमारी निकलेगी वो निकलेगी कितनी 7830 निकलेगा, ठीक है, कितनी 7830। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अब देखते हैं एक नया तरीका, एक नया टाइप देखते हैं, एक न्यू टाइप देखते हैं, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। जब n को 4 से विभाजित किया है तो शेष 3 प्राप्त होता है। जब 2n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। जब 2n को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखो इसे कैसे इस सवाल को कैसे निकालेंगे। जो जैसे दे रखा है पहले वैसा लिख लेंगे। क्या दे रखा है, जब कोई संख्या मान लो n है, कोई संख्या है n, जब कोई संख्या दे रखी n तो उसे 4 से विभाजित किया जाता है तो जो रिमाइंडर निकलता है वो निकलता है कितना 4। जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है कितना 3 बचता है, 3 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 3 प्राप्त होता है, ठीक है। जब उसी संख्या को 2n जब उसी जब 2 हाँ जब प्राप्त जब 2n को 4 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या निकल गया है। जब 2n को 4 से विभाजित किया जाए तो जो रिमाइंडर है वो क्या निकल के आया, ठीक है। तो देखो ऐसे सवालों को कैसे क्या करते हैं, जब हमारा डिवीजन यानी भाजक, जो भाजक जब समान होता है तो क्या होता है, जो हमारा पहले जो रिमाइंडर निकल के आता है उससे क्या मान लेते हैं, उसे संख्या मान लेते हैं, उसे क्या मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं। तो जो हमने n का मान माना, हमने कितना माना 3 माना, कितना माने हम 3 मान लिया, ठीक है। तो 2n के स्थान पे क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 6/4 हो जाएगा यहाँ। तो जो हमारा जो रिमाइंडर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 4 ही तो निकलेगा, 2 निकलेगा, क्योंकि 4 एकम 4 और यहाँ पे 2 शेष बचा। कितना शेष बचा, यहाँ पे 2 शेष बचा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। यानी n को 4 से भाग तो 3 से बचा, तो हमने 3 को यहाँ हमने 2n में रखा तो 2 into 3 किया तो 6 और 6/4 किया तो यहाँ 2 निकल के आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है जब पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल क्या होगा जब 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाए। जब 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाए, ये भी सेम टू सेम ऐसे जैसे हमने ये वाला निकाला था वैसे इसको भी निकालेंगे। जैसे दे रखा है वैसा पहले लिख लेंगे। क्या क्या दे रखा है हमें दे रखा है कोई संख्या दे रखी है, हमें कोई संख्या जो पूर्णांक संख्या थी n दे रखी है। n को 8 से विभाजित कर रहे हैं, किससे विभाजित कर रहे हैं, n को 8 से विभाजित किया जा रहा है। n को 8 से विभाजित किया जा रहा है तो जो शेषफल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कितना 3 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है 3 निकल के आ रहा है, ठीक है, 3 निकल के आ रहा है। फिर एक दूसरी संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या क्या दे रखी है 6n-1। अब बोल रहा है जब 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या निकल के आएगा। तो हमने क्या बताया था, अगर जो डिवीजन सेम होता है तो क्या करते हैं, जो पहले जो रिमाइंडर दिया होता है उसको हम क्या मान संख्या मान लेते हैं। तो हमने n का मान मान लिया हमने 3, तो n का मान हमने कितना मान लिया, हमने 3 मान लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो n के स्थान पर हमने यहाँ 6 रखा, कितना रखा 6 रखा। तो 6 into 3 कितना 18 होगा। तो 18 में तो 1 कम करेंगे कितना 17 बचेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 17/8 हम क्या करेंगे 8 करेंगे, 17/8 क्या करेंगे 8 करेंगे। तो 8 दूनी कितना होता है 16 होता है। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा 1 निकलेगा, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन दिया है 75 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76 को 34 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। यानी क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन दिया 75 गुणा 78, 75
गुणा में 73 और गुणा में 78 और गुणा में दे रखा है कितना 76। इसे डिवाइड कैसे किया, इसे डिवाइड किया है 34 से। अब वो बोला इसे 34 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या निकला। क्या ऐसा कहीं ऐसा मत करना कि सबका आप गुणा करने लग जाओ। तो आपको सभी संख्याओं को गुणा नहीं करना है। कैसे नहीं करना है इसको देखो। तो कैसे, सबसे पहले हम देखें 34 का भाग देंगे कितने 75 यानी 75 में देंगे तो 34 दूनी 68 होता है। कितना होता है 34 दूनी तो 68 होता है। तो जो हमारा शेषफल कितना बचेगा, हाँ सर, तो तुम्हारा शेषफल यहाँ पे कितना बचेगा, तो हमारे शेषफल बचेगा कितना 68 होता है यानी 7 बचेगा। यहाँ प्लस के 7 किया मैंने, यहाँ पे क्या किया प्लस 7 लिखा। अब हम 38 का भाग देंगे 73 में कितने, वो सॉरी 34 का भाग देंगे कितने 73 में। तो 34 दूनी 68 होता है। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5 शेष बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना शेष बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5 शेष बचेगा। अब हम 34 का भाग देंगे 78 में तो हमारा यहाँ पे कितना शेष बचेगा, यहाँ पे बचेगा 10। अब देंगे 76 में, यहाँ पे कितना शेषफल बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 8। अब जो हमारा जो शेषफल बच गया है, अब जो हमारा शेषफल बच गया है उसको हम आपस में कर लेंगे गुणा। क्या कर लेंगे, आपस में गुणा करते हैं पहले। ठीक है, तो 7 गुणा 35 कर लो यहाँ पे, क्योंकि अगर पूरा करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन और थोड़ा टफ हो जाएगी, इसलिए 2 कर लें। 7 गुणा 5 कर लेना और 10 गुणा 8 कर लेना। ठीक है, तो 35 हो गया, इंटू में 80 हो गया, कितना इंटू 80। अब इसमें देंगे 34 से भाग, किससे, इसमें दोबारा से जो हमने ऊपर किया वैसे यहाँ पे फिर से करेंगे। तो पहले 35 में देंगे 34 के भाग, तो 34 से कम 34, एक रिमाइंडर बचा और यहाँ पे 34 दूनी 68। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 12 बचा यानी 12 बचा। तो यहाँ पे बचा 12, तो बराबर कितना हो जाए, 1 गुणा 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अगर हम इस पूरी संख्या में 34 का भाग देंगे, अगर हम इस पूरी संख्या में 34 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल जो बचेगा वो बचेगा 12। कितना बचेगा, वो बचेगा 12 बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अगला क्वेश्चन दिया है, यदि एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है, यदि एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 63 बचता है। यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए और उसी संख्या को 29 से विभाजित किया तो शेषफल क्या बचेगा। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोई संख्या दे रखी है n, उसे 899 से विभाजित किया जा रहा है। मान लो कोई संख्या n दे रखी है, क्या दे रखी है n, उसे 899 से विभाजित किया जा रहा है। तो जो हमारा शेषफल बच के आ रहा है वो निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है 63 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है 63 निकल के आ रहा है, 63 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, और यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए, अगर उसी संख्या को n को 29 से विभाजित किया जाए तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या निकलेगा। ये हमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम क्या करेंगे, एक चीज आपको इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ से संख्या क्या मान लेंगे, संख्या को मान लेंगे 63, जो हमारा रिमाइंडर दे रखा है उसी संख्या मान लेंगे, उसे ही संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ संख्या क्या मानेंगे, यहाँ पे 63 मान लेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या कर देंगे 63 बट्टे 29 कर देंगे, 63 बट्टे क्या कर देंगे 29 कर देंगे। तो बराबर कितना निकलेगा 29, 58 5 शेषफल निकल के आएगा, 5 रिमाइंडर निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, क्या ध्यान देना है, ये कंडीशन हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते आप, ये कंडीशन हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, आपको पहले किसी ने बताया हो या ना बताया हो। ठीक है, देखो ये कंडीशन तभी अप्लाई कर सकते हैं जैसे हमारा ये दे रखे 899 कोई संख्या दे रखी, कोई इसी का कोई मल्टीपल होगा, इसी के कोई मल्टीपल होगा, कोई संख्या दे रखी, उसी जो दूसरा जो भागफल जो भाजक होगा, जो दूसरा जो भागफल होगा वो उसी संख्या का मल्टीपल होगा, तभी ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है, अन्यथा कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती है। ठीक है, तो 899 29 का मल्टीपल है, 899 29 का मल्टीपल है, तब हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दी, तुम्हारी यहाँ ये कंडीशन अप्लाई हो गई, अन्यथा कंडीशन अप्लाई नहीं होती। देखो कैसे, जैसे तुम्हारा इसका जो आंसर निकलेगा वो कितना 5 निकलेगा। ठीक है, आगे और देखेंगे। जैसे मान लो कोई संख्या दे रखी है 20 दे रखी है। ठीक है, इससे मान लो 5 से 20 नहीं, 20 ही मान लो। ठीक है, 20 दे रखी है, इसमें हमें देना है 5 से 15 से भाग देना है। ठीक है, कितने से भाग देना है 15 से भाग देना है। ठीक है, हमारे इसमें दिया 15 से, तुम्हारा शेषफल कितना बचा, यहाँ पे शेषफल बचा हमारा 5।
ठीक है। शेषफल कितना बचा? 5 बचा हमारा। ठीक है, अब कोई दूसरी संख्या एक और अब इसी संख्या में हमें इसी संख्या में किससे भाग देना है? इसी संख्या में देना 5 से भाग। ठीक है, हमने 20 में 5 से भाग दिया। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा? तो हमारा जो रिमाइंडर बचा वो बचा 0। क्या बचा? रिमाइंडर जो हमारा बचा कितना? 0 बचा। ठीक है, 0 बचा। ठीक है, अब देखो, अब मान लो हमारी संख्या नहीं दे रखी है, अब इधर लिखकर करते हैं इसको। ठीक है, अब जैसे हमारी संख्या नहीं दे रखी, अब हम क्या करेंगे? मान लो कोई संख्या दे रखी है हमारी 20 में 15 से भाग देते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है वो बच रहा है कितना? 5 बच रहा है। 5 ही तो बचे, 5 बच रहा है। ठीक है, अब हम उसी संख्या में 5 से भाग दो, शेषफल कितना बचेगा? उसी संख्या में 5 से भाग तो हमें क्या कि हम अगर इसके हम रिमाइंडर में भाग देते हैं, चलो रिमाइंडर हमें जो रिमाइंडर बचा था हम उसमें भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे रिमाइंडर में भाग दिया 5 से, किससे 5 भाग दिया? 5 से भाग दिया, तो हमारा शेषफल कितना बचा? 0 बचा। यहाँ पे शेषफल कितना बचा? 0 बचा। यहाँ पे यहाँ पूरी संख्या रखने में शेषफल कितना बच रहा है? 0 बच रहा है। तो यहाँ पे शेषफल को रखने में शेषफल कितना बच रहा है? 0 बच रहा है। अब मान लो बाई चांस हम बोलते अगर उसी संख्या में 3 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 से भाग दें, मान लो 3 से भाग दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमने दिया इसमें 3 से भाग दिया, इसमें दिया 3 से। अब यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? यहाँ पे सॉरी 3 से नहीं, क्यों? 3 तो मल्टीपल है 15 का। ठीक है, हम भाग देते हैं 7 का। किसका भाग देते हैं? 7 का भाग देते हैं। 7 किसका भाग देते हैं? हम दे रहे हैं इसमें 7 का भाग। ठीक है, 7 दूनी 14, 6 शेषफल बच रहा है। कितना शेषफल बच रहा है? 6 शेषफल। ठीक है, यहाँ पे 6 शेषफल बच रहा है। अब हम क्या करते हैं? अब हमें यहाँ पे क्या रिमाइंडर को उठाएगा, हमने 5 से भाग दिया तो हमारा आंसर निकलेगा। अब क्या अब यहाँ पे हम रिमाइंडर में 7 से भाग, रिमाइंडर में 7 से भाग दे, क्या हमारा निकल के आ जाएगा ये? तो रिमाइंडर हम कितने में? रिमाइंडर हमारा 5 है, 5 में 7 से भाग दे ये शेष, तो इस तुम्हारा कितना शेषफल? केवल 5 ही शेष बचता है। तो हमारी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ये कंडीशन तभी अप्लाई हो सकती है जब भाजक जो डिविजन होता है उसका जो मल्टीपल दिया, दूसरी संख्या मल्टीपल ही होगा, उसको तभी अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इस तरह ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।